समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, मातृशक्ति। यजुर्वेद का 33वां अध्याय हमारा चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 40 के ऊपर विचार किया था। इस मंत्र में महाअसी ईश्वर के लिए महान शब्द का प्रयोग हुआ है, और इससे पहले वाला जो 39वां मंत्र था उसमें भी महान असी ये 3 बार आया है। तो यहाँ पर हम अलग अलग अर्थ करेंगे जिससे कि पुनरुक्ति दोष नहीं है। महा धातु पूजा करने अर्थ में भी होती है और बढ़ने या विकसित होने अर्थ में भी होती है। तो अलग अलग अर्थ इसके इस प्रकार से हो सकते हैं। परमेश्वर पूजा करने योग्य है, सत्कार करने योग्य है। दूसरा अर्थ इसका हो जाएगा परमेश्वर सत्कार करता है, विद्वानों का सत्कार करता है। वैसे तो सबका ही सत्कार करता है, विशेष रूप से विद्वानों का सत्कार करता है। और ईश्वर बड़ा है, ये तीसरा अर्थ हो जाएगा। और बढ़ाने वाला है, ये चौथा अर्थ हो जाएगा। बढ़ाने योग्य है, ये 5वां अर्थ हो जाएगा। ईश्वर बढ़ाने योग्य है। हम अपने अंदर भी ईश्वर को बढ़ाएं। यदि हम अधिक से अधिक ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण कर रहे हैं तो हमारे अंदर ईश्वर क्या है, बढ़ रहा है। विद्या बढ़ रही है तो ईश्वर बढ़ रहा है। इसी प्रकार से दूसरे मनुष्यों के अंदर भी हम अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव धारण करा रहे हैं तो उससे भी ईश्वर क्या है, बढ़ रहा है प्रजाओं के अंदर। तो ईश्वर बढ़ाने योग्य है। इस प्रकार से हम अलग अलग अर्थ महान शब्द के कर सकते हैं जिससे कि पुनरुक्ति दोष ना है। आज मंत्र संख्या 41 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है श्रायन्ता एव सूर्ये विश्व इत इंद्रस्य भक्षत वसूनि जाते जनमाना ओजसा प्रतिभागम न दीधीम। इस मंत्र की भूमिका में दिया है, फिर उसी विषय को कहा है। वैसे यदि विषय देखा जाए तो यहाँ ईश्वर के विषय को नहीं कहा गया। पीछे तो ईश्वर के विषय को बताया गया था कि ईश्वर बड़ा है, यश और धन से बड़ा है, और पृथ्वी सूर्य आदि और विद्वानों का हित करने वाला है, व्यापक है। आज के मंत्र में भूमिका होनी चाहिए मनुष्यों को क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर भावार्थ के अंदर दिया है। जो हम लोग परमेश्वर को सेवन करते हुए विद्वानों के तुल्य हों तो यहाँ सब ऐश्वर्यों को प्राप्त होंगे। तो मनुष्यों को क्या करना चाहिए, उनको परमेश्वर का सेवन करना चाहिए। परमेश्वर का सेवन करने का मतलब परमेश्वर के जो गुण कर्म स्वभाव हैं उनका सेवन करना चाहिए, उनको धारण करना चाहिए, और ऐसे करते हुए उनको विद्वानों के तुल्य कर्म करने चाहिए। विद्वान क्या करते हैं? विद्वान अच्छे अच्छे कामों से प्रजाओं की रक्षा करते हैं। विद्वान उत्तम उत्तम गुणों से पुत्र भृत्य आदि उनको भी शिक्षित करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। जैसे सूर्य होता है वो जगत को पवित्र करता है, वैसे ही विद्वान भी अच्छे आचरण से स्वयं पवित्र होकर दूसरों को भी पवित्र करते हैं। संसार के अंदर जो दोष हैं, बुराइयां हैं, दुर्गुण हैं, उनको दूर करते हैं और अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। वैसे ही मनुष्यों को भी विद्वानों के तुल्य इन कार्यों को करना चाहिए।
अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। विद्वान लोग कह रहे हैं, विद्वान लोग संबोधित कर रहे हैं सामान्य मनुष्यों को। ईश्वर संबोधित नहीं कर रहा। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग कौन? विद्वान कह रहे हैं, जैसे हम लोग ओजसा सामर्थ्य से, ओजस का अर्थ होता है सामर्थ्य, सामर्थ्य से उत्पन्न हुए और जन्माने, उत्पन्न होने वाले जगत में, एक जगत जो उत्पन्न हो गया है, अर्थात जो वर्तमान में मनुष्य आदि प्राणी विद्यमान हैं, ये उत्पन्न हो चुके हैं, और उत्पन्न होने वाला जगत जो आगे भावी पीढ़ी आएगी, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न होंगे, ये उत्पन्न होने वाला जगत हो जाएगा। तो विद्वान कह रहे हैं जैसे हम लोग सामर्थ्य से, हमारे पास सामर्थ्य है, विद्या आदि का सामर्थ्य है, उससे हम उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने वाले जगत में सूर्यम स्वयं प्रकाश स्वरूप सबके अंतर्यामी परमेश्वर का आश्रय करते हुए। तो विद्वान लोग क्या करते हैं? वो परमेश्वर का आश्रय करते हैं। परमेश्वर कैसा है? सूर्यम, दो अर्थ किए इसके, स्वयं प्रकाश स्वरूप, अर्थात परमेश्वर स्वयं ज्ञान स्वरूप है, स्वयं उसका अपना ज्ञान है, उसने किसी से ज्ञान या विद्या को सीखा नहीं है, वो उसकी अपनी संपत्ति है, अपना धन है। और दूसरा विशेषण दिया सबके अंतर्यामी। वैसे संस्कृत भाग में सूर्यम का दूसरा अर्थ किया है सर्वात्मानम, सबके आत्मा है, सबके अंदर परमेश्वर निरंतर व्याप्त हो रहे हैं। तो ऐसे परमेश्वर का हम आश्रय करते हुए, तो जैसे विद्वान लोग ईश्वर का आश्रय करते हैं, वैसे ही सामान्य मनुष्यों को भी ईश्वर का आश्रय करना चाहिए। स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में तीसरे मंत्र में बोलते हैं यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, जिस परमेश्वर का आश्रय करना ही मोक्ष सुख को देने वाला है, और जिस परमेश्वर का आश्रय ना करना वो जन्म मरण का कारण है, बार बार पैदा होंगे, मरेंगे, संसार के अंदर अनेक प्रकार के दुखों को भोगेंगे। और परमेश्वर का आश्रय करने का मतलब है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करना, परमेश्वर के प्रति प्रेम भक्ति रखना। तो जैसे हम सूर्य परमेश्वर का श्रायंता एवं आश्रय करते हुए के समान विश्वा सब वसूनी वस्तुओं को प्रतिदिधिम प्रकाशित करें। और दूसरा काम क्या करते हैं विद्वान? वो सब वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं, अर्थात इस सृष्टि के अंदर जितनी वस्तुएं हैं उनके गुण कर्म स्वभावों को वो दूसरे मनुष्यों को बताते हैं। उनके पास विद्या होती है और उस विद्या के माध्यम से वो सभी वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं, उनके गुण कर्म स्वभाव बताते हैं। और तीसरी बात बताई विद्वानों के विषय में, भागम नह सेवने योग्य अपने अंश के तुल्य सेवन करें। और इस प्रकार से विद्वान लोग ईश्वर का आश्रय करते हुए और उनके पास जो विद्याएं हैं उन विद्याओं का संसार के अंदर प्रकाशन करते हुए वो उत्तम भोगों को भोगते हैं, अनेक प्रकार के सुखों को, ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हैं। ये विद्वान कह रहे हैं हम ऐसा करते हैं, ऐसे करते हुए हम ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हैं, सुखों को प्राप्त करते हैं। वैसे वैसे ही उत्तम इंद्रस्य
उत्तम ऐश्वर्य के भाग को तुम लोग सेवन करो। सामान्य मनुष्यों को कह रहे हैं। यहाँ इंद्र का अर्थ क्या किया है? ऐश्वर्य। इंद्र शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इंद्र परमेश्वर के लिए भी आता है, विद्युत को भी इंद्र कहते हैं, लेकिन यहाँ पर भाव में अर्थ कर दिया है। तो ऐसे उत्तम ऐश्वर्य के भाग को तुम लोग भी सेवन करो। सामान्य मनुष्यों को कह रहे हैं कि जैसे हम ईश्वर का आश्रय लेते हैं और विद्याओं का प्रकाश करते हैं और उत्तम उत्तम भोगों को, ऐश्वर्यों को, सुखों को प्राप्त करते हैं, ऐसे ही तुम भी करोगे तो तुम भी उत्तम ऐश्वर्यों को प्राप्त होंगे। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए यही है कि मनुष्य, विद्वान लोग जैसा आचरण करें वैसा ही आचरण मनुष्यों को करना चाहिए। महाजनः येन गतः स पंथः। और विद्वानों के तुल्य आचरण करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? विद्वान बनेंगे। और सामान्य व्यक्तियों के तुल्य आचरण करेंगे तो सामान्य व्यक्ति बने रहेंगे। और विद्वान क्या करते हैं, ये अन्यत्र वेद मंत्रों में बताया गया है और महर्षि दयानंद जी ने यजुर्वेद भाष्य में भी दिया है अनेक जगह कि विद्वान लोग संसार की रक्षा करते हैं, संसार के प्रजाओं की रक्षा करते हैं, संसार के अंदर जो अशुद्धि है, दुर्गुण है, दोष हैं, उनको दूर करते हैं और सभी संसार के प्राणियों को सुखी करते हुए स्वयं भी उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं।